ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने सीमांत खटीमा नगर के मंडी समिति कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में होने वाली धान खरीद के बारे में जानकारी ली। इस विषय में कुछ जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव एवं धान खरीद एजेंसियों के साथ बैठक कर धान खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी के द्वारा ध्यान रखा जाए कि किसानों को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि कच्चा आढ़तियों एवं राइस मिलर्स से संपर्क स्थापित कर किसानों के धान की खरीदी समय से करवाएं। इस दौरान राइस मिलर्स संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा राइस मिलर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन संगठन के पदाधिकारियों को दिया गया। जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे अधिकारियों द्वारा जल्द ही राइस मिलर्स के साथ बात करके कच्चे खरीद केंद्र शुरू करवा दिए जाएंगे। साथ ही हमारे सरकारी केंद्र भी खरीद शुरू कर चुके हैं। कुछ केंद्रों पर समस्याएं हैं जिन्हें जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ही क्षेत्र में पूरी तरह से धान खरीद शुरू हो जाएगी। और देखिए, ये जानकारी मिल रही थी कि जो हमारे राइस मिलर्स अहतिया का लाइसेंस लेते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, वो पिछले 2-3 दिन में जो उनको आगे आकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, जो बात हुई थी, वो थोड़ा उनकी ओर से कुछ शिथिलता देखी गई। तो इस विषय में मैंने अपने संबंधित एसडीएम से कहा है और मार्केटिंग विभाग से और मंडी से कि भाई देखिए कि आखिर ये क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो इनके यहाँ ज़रा निरीक्षण कर लीजिए और एक रिपोर्ट तैयार करा लीजिए कि आखिर क्या कारण है। अगर किसान को दिक्कत होगी फेल्योर माना जाएगा और सरकार की प्राथमिकता है कि किसान का धान वाजिब मूल्य पर, जो समर्थन मूल्य है, उस पर बिके। और फिर हम अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा करके ये लगभग आइडिया हो गई है कि 14 लोगों ने, अड़तियों ने खटीमा में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको कोड आवंटित हो गए। 12-14 लोगों का और एप्लीकेशन आ गया है, कल तक हो जाएगा। तो 30-35 अगर अड़तिये खटीमा में आ जाएंगे तो निश्चित ही जो किसानों का सीधे धान लेते हैं उसमें उन किसानों को राहत मिल जाएगी जिनके धान में मॉइस्चर वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बाकी हमारे क्रय केंद्र चालू हो गए हैं, खरीद भी शुरू हो गई है। कुछ क्रय केंद्र हैं तो उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में सारे क्रय केंद्र हमारे जो सरकारी हैं वो चालू हो जाए। खटीमा से दस्तक टाइम्स के लिए अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।